सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरुण रजक है। मैं गवर्नमेंट ईएफए हायर सेकेंडरी नंबर 1 में क्लास 9 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको फरवरी माह की चटपटी खबरें सुनाने जा रहा हूँ। इस माह हमारे विद्यालय में 10th और 12th परीक्षाओं का शुभारंभ 5 फरवरी से हो गया, जो अभी भी चल रहा है। इसी क्रम में इस माह हमारे विद्यालय की रिपोर्ट टीचर जी के द्वारा हमें खेल खिलाया, खेलों की महत्व को समझाया। 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर सरस्वती माँ का पूजन तथा वंदन किया गया। जनवरी माह से हमारी परीक्षाओं संबंधित कक्षाओं भी चालू हैं, जो कि हमारे विषय संबंधित समस्याओं के समाधान में उपयोगी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। ईएफए स्कूल रेडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी कुशवाहा। मैं ईएफए स्कूल क्रमांक के अशोकनगर 10th A की छात्र हूँ। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने की वजह से बहुत ही चिंतित था। घर में राशन 11 महीने चल सके उतना ही था। बाकी 1 महीने के राशन का इंतजाम कहाँ से होगा, यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। किसान की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी आजकल आप चिंता नजर आते हो। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने आश्वासन दिया कि बहुत सी बात की चिंता न करें, उसे 1 महीने के लिए इतना जमा हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया तब किसान ने पूछा, आखिर ऐसा कैसे हुआ? बहू ने कहा, पिताजी जब से आपने राशन के बारे में बताया तब से जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती हूँ, उसी में से 1-2 मुट्ठी हर रोज कोठी में डाल देती। बस उसी वजह से 12 महीने का इंतजाम हो गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गुलू आदिवासी। मैं गवर्नमेंट ईएफए हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोकनगर में 9th क्लास का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक स्थान का वर्णन करना चाहता हूँ। चंदेरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है। मालवा और बुंदेलखंडी की सीमा पर बसा यह नगर शिवपुरी से 127 किलोमीटर, ललितपुर से 37 किलोमीटर और ईसागढ़ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी शहर में सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चंदेरी का किला है।
मुख्य से लगभग कुछ ही दूरी पर स्थित यह किला लगभग 70 मीटर की ऊंचाई पर सबसे प्राचीन और सबसे आकर्षण स्थलों में से एक है। 11वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अपने समय की भव्य रचनाओं में गिना जाता है। बुंदेला राजपुत्रों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इस महल को महमूद खिलजी ने बनवाया था। इस महल का निर्माण 1445वीं ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। मेरा नाम साक्षी लोधी है और मैं गवर्नमेंट EFA हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोक नगर क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। जब याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम की हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, छोड़ेंगे वही जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है और उसकी बहुत सारी यादें भी होती है। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, बचपन की यादें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय कुशवाहा है। मैं गवर्नमेंट EFA हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोक नगर में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। बचपन में मैं जब 2 वर्ष का था तब हम सब गांव में अपने घर पर रहते थे। तभी एक दिन एक बंदर आया। जब मैं छत पर खेल रहा था उसे देखकर मैं डर गया। घर वाले भी मेरी आवाज़ सुनकर आ गए। तब मैंने कांपते हुए एक डंडा उठा लिया और डंडा उठाकर कांपने लगा। डंडे को हिलता और मुझे कांपता देखकर बंदर भाग गया। इस सारे घटनाक्रम को देखकर वहां पर उपस्थित घर वालों ने तालियां बजाईं और मुझे गोद में उठाकर मेरी तारीफ करने लगे। यह घटना मेरे माता पिता मुझे सुनाते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। नमस्ते मैम, मेरा नाम रितिका अहरवार है। आपके गवर्नमेंट EFA हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न के उत्तर जानना चाहती हूँ। जी बताइए। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम मोनी साहू है। मैं वर्तमान में शासकीय EFA हायर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल टीचर के लिए पदस्थ हूँ। मैम, आपकी बचपन से ही खेल में रुचि थी? हाँ, मेरी स्पोर्ट में काफ़ी रुचि थी। मैं बचपन से ही क्रिकेट, हॉकी, कई खेलों में रुचियाँ रखती थी।
मैम, आपने स्पोर्ट टीचर बनना क्यों पसंद किया? मुझे बच्चों के माध्यम से खेल महत्वता को बताना था, इसलिए मैंने खेल के जरिए स्पोर्ट टीचर को चुना। मेरी भी खेलों में काफ़ी रुचि है, किंतु मुझे यह नहीं पता कि इसमें क्या कैरियर है। खेल में कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको खेलों में रुचि होना आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको 12th करना होगा। उसके बाद आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से BA PEd MPEd जैसे डिग्रियों को करना होगा, जिससे आप सरकारी नौकरी में आप जिला क्रीड़ा अधिकारी जैसी कई स्पोर्ट या खेल की जो वैकेंसी होती है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जीवन में इस फील्ड से संबंधित क्या परेशानियां आई? आपने देखा होगा समाज में खेल को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, तो खेल को सदैव मनोरंजन का साधन माना जाता है। समाज की मानसिकता है कि खेल में कोई कैरियर नहीं है, जो एक प्रत्येक खिलाड़ी के लिए परेशानी का कारण बनता है। हमारी शिक्षिका मोहिनी साहू मैम है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको सपने और सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है, तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। मेरा नाम जुनेद खान है। मैं गवर्नमेंट ईफा हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मैं अशोकनगर का छात्र हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। तो मैं आज आपको 10 फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्रेड दुनिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में से हर साल लगभग 27,000 पेड़ों को टॉयलेट पेपर बनाने के लिए काट दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, टाइटोनोबोआ सांप 6.6 करोड़ साल पहले पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे लंबा सांप है। फैक्ट नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने से मना किया जाए तो वह सबसे पहले उसी काम को करने की जरूर सोचता है। फैक्ट नंबर 5, भारत में नोट कपास से बने होते हैं। फैक्ट नंबर 6, पृथ्वी पर अरबों साल पहले पाए जाने वाले जीवों की कुल प्रजातियों में से 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। फैक्ट नंबर 7, सौर मंडल में पृथ्वी इकलौती ऐसी ग्रह है जहां पानी, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, वैज्ञानिकों ने हाल ही में गणना की है कि पृथ्वी पर 1500 से अधिक खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं जा सका। फैक्ट नंबर 9, इतिहास में सबसे कम समय तक राज करने वाला राज्य सम्राट लुईस 19 था। फैक्ट नंबर 10, कंप्यूटर के लिए सबसे पहला माउस डेवलस एंजल ने बनाया था, जो कि लकड़ी का था। थैंक यू। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम मुस्कान कुशवाहा है। मैं गवर्नमेंट EFA हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोकनगर में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसकी शीर्षक है अध्यापक। जब पहला पग पड़ा विद्यालय में, तब मैं कोरा पन्ना थी। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने और सिखाई हर नई बात मुझे। अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में मैं नमन करूँगा आज उन्हें कि तेरे उपकारों का है अध्यापक हम जन्मों तक ना भूलेंगे। याद आएगी बहुत तुम्हारी जब कामयाबी का झूला झूलेंगे। दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो, हमें संस्कार का महत्व सिखाते हो। भटकी हुई राहों को सफलता का मार्ग दिखाते हो। नजर सब पर एक समान हो, ना कभी शिष्यों में भेदभाव करते हो। किसी नादान से गलती हो जाए तो सीख देकर माफ करते हो। हमें छुपे गुणों को तरसकर हम पर नूर का रंग चढ़ाते हो। हर शिक्षा खुद में एक संस्था है जो देश को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जानते हैं हमारे इस एपिसोड के टीचर ऑफ द डे के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम अंश वर्मा है। मैं कक्षा 9 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नंबर 1 अशोकनगर में पढ़ता हूँ। मैं आपको मेरी प्रिय शिक्षक अंकित रघुवंशी के बारे में जानकारी दूँ।
मेरे स्कूल के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पसंदीदा शिक्षक अंकित सर हैं। अंकित सर हमारे कक्षा अध्यापक हैं और वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का इतना सरल और रोचक है कि सभी विद्यार्थी उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। अंकित सर बहुत दयालु हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अंकित सर विद्यालय और कक्षा में नियमित रूप से समय पर आते हैं और हमें भी समय के महत्व के बारे में बताते समझाते रहते हैं। सर हमेशा सच बोलते हैं और सभी के साथ मधुर व्यवहार करते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इसी कारण उनके विषय के छात्र बहुत उज्ज्वल और बुद्धिमान हैं। अंकित सर हमेशा हमें जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंकित सर जैसे प्यारे शिक्षक होने पर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करते हैं। धन्यवाद। तो कैसे लगे हमारे टीचर? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको बहुत मजा भी आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। मित्रों, मेरा नाम रोहित हैरवार है। मैं गवर्नमेंट EFA हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 अशोक नगर का छात्र हूँ और मैं कक्षा 9C का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी कक्षा 1 छात्रा रितिका हैरवार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है स्कूल सुपरस्टार। रितिका बहुत ही अनुशासन में रहने वाली छात्रा है, साथ ही पढ़ाई में भी होशियार है। अक्सर उसकी पढ़ाई की चर्चा शिक्षकों के द्वारा हमें मिलती रहती है। रितिका दीदी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे मेहंदी, रंगोली, चित्रकला आदि में भी निपुण है। अभी हाल ही में उन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रितिका दीदी ने इसी साल हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया है, लेकिन वह इतने कम समय में ही सभी टीचरों की प्रिय छात्रा बन चुकी है और ऐसी छात्रा पर हमारे स्कूल को गर्व है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।